स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी का डेली डोज में। हम आ गए हैं नंबर सिस्टम के कुछ और सवालों पर। ये नंबर सिस्टम की जो है आखिरी क्लास है, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है, चार बच्चे ए बी सी डी मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ए उसका 1/3 भाग लेता है, शेष का 2/5 भाग बी लेता है और इसके बाद बचे भाग को सी तथा डी आपस में बांट लेते हैं। कुल का कितना भाग सी को मिला? ठीक है, मतलब हमें सी की मात्रा निकालने की, सी को कितना मिला। ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, मैंने चार बच्चे ए बी सी डी ले लिए। ठीक है, अब उसने कहा है कि मिठाई के डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ये उसका 1/3 भाग लेता है, यानी अगर मिठाई पूरी एक है तो इसका इसमें लिया कितना, 1/3 भाग। तो अब जो बचा हुआ भाग होगा वो क्या होगा? बचा भाग जो होगा 1 - 1/3 यानी 2/3 जो होगा वो बचा हुआ भाग होगा। अब सवाल में नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है वो शेष का 2/5 भाग बी लेता है। बी को कितना मिला? बी जो है वो इसका 2/5 लेगा, यानी 2/3 इंटू 2/5। इसको सॉल्व मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 4/15। ठीक है, तो जब ए ने लिया था 1/3 तो बचा था 2/3, 2/3 में से 2/5 इसने ले लिया, तो अब जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा? 2/3 में से मैं 4/15 घटाऊंगा तो मेरा बचा हुआ पार्ट क्या आएगा? ये मेरा सॉल्व होने के बाद आया 6/15 में से और काटूंगा, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इसके बाद बचे भाग को सी तथा डी आपस में बांट लेते हैं, यानी 2/5 को ये आधा आधा बांट लेंगे। तो 2/5 को मैं 1/2 मैंने इसमें करा आधा, 2/5 को मैंने आधा इसमें करा 1/2, यानी मैं जब इनको सॉल्व करूंगा तो ये 1/5 यहाँ से और 1/5 यहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ए और तो सी तथा डी के भाग आ गए 1/5 1/5। अब वो सवाल है पूछ रहा था कि कुल का कितना भाग सी को मिला, तो कुल का कितना भाग? 1/5 भाग सी को मिला। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में सी मेरा आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। वो बोल रहा है एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए कितने खिलाड़ी हैं? 87 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हों। ठीक है, किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो सबसे बड़ी है मतलब, ठीक है, किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? मतलब वो क्या बोला है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि उसने आपको कुल खिलाड़ी दिए, कुल खिलाड़ी दिए आपको 87। ठीक है, और टीम जो है आपको बनानी है, टीम वो 12 टीमें बनानी है। ठीक है, लेकिन कोई एक टीम ऐसी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आपको रखने पड़ेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। मैंने देखा क्या, मैं इसको भाग दूंगा तो 12×7 = 84, यानी 84 प्लेयर की 7 टीमें मैंने बना ली, क्योंकि उसने बोला है मुझे कितनी टीमें बनानी है? 7 विभिन्न टीमें बनानी है। कोई एक टीम ऐसी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या होगी। 12×7 = 84, यानी 84 प्लेयर सिलेक्टेड हो गए, 3 प्लेयर एक्स्ट्रा बचे क्योंकि मैंने इसमें से इसे घटाया, 3 प्लेयर एक्स्ट्रा बचे। ठीक है, अब उन 3 प्लेयर को मैं किसी एक टीम में रख लूंगा, जैसे मैंने 12 + 3 यानी 15। तो एक टीम ऐसी बनेगी जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, वो होगी 15 खिलाड़ियों की टीम। ठीक है, मैं ऑप्शन में देखूंगा, सी मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने मुझे पूछा था क्या, किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो एक टीम जो होगी सबसे बड़ी वो होगी 15 खिलाड़ियों की। ठीक है, तो ये सवाल का यही आंसर था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो,
मुकेश को एक बक्से में 10 की दर से फलों को पैक करना है। ठीक है, यदि उसके पास 178 सेब हैं, 178 सेब हैं और 121 संतरे हैं, तो इन्हें बिना मिलाए सभी को पैक करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होगी। ये बताने ये ऑप्शन दिया। ठीक है, अब उसने देख रहे हैं सवाल में कंडीशन हमें दे दी है, क्या? बिना मिलाए सभी को पैक करना है। बिना मिला मतलब उनको मिलाना भी नहीं है और सबको पैक भी करना है, यानी एक भी संतरा या सेब छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि वो कहता है सबको पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करते? हम करते 178, 121, 9, 2, 9, 9 जो होता, हम इसमें 10 से भाग देते तो ये हो जाता 29.9, यानी टोटल 30 बक्से हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उसने क्या कहा है सवाल में, ये सबसे बड़ी बात है, क्या? कि बिना मिलाए, यानी उनको मिलाना भी नहीं है और सबको पैक होना चाहिए, सभी को पैक करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब अलग अलग बक्सों की संख्या निकालनी होगी। जैसे सेब जो है वो है 178 और 10 की दर से पैक करना है, यानी मैं 10 से इसमें भाग दूंगा, 10 में भाग दूंगा तो ये कितना आएगा? 7.8। ठीक है, तो 7.8 के लिए 17.8, सॉरी 17.8 आएगा। 17.8 के लिए कितने बक्से चाहिए पड़ेंगे? यानी 17 तो मुझे चाहिए है और 17 तो मुझे चाहिए है और इन 8 के लिए भी मुझे एक बक्सा चाहिए। तो टोटल बक्से कितने हो जाएंगे? 17 प्लस 1 यानी 18 बक्से इसके लिए हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ संतरों पर। संतरे कितने हैं? संतरे हैं 121। ठीक है, क्योंकि 10 की दर से पैक करना है, 10 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 12.1। ठीक है, मतलब 12 बक्से इसके लिए चाहिए मुझे और मतलब 12 बक्से मुझे इसके लिए चाहिए और इस एक सेब के लिए मुझे एक बक्सा चाहिए। ठीक है, एक ये हो जाएगा, यानी टोटल यहाँ से आ गए 13 बक्से, यहाँ से आ गए 13 बक्से, यहाँ से आ गए 18 बक्से, टोटल दोनों का करूँगा तो आएगा कितने? 31 बक्से। ठीक है, अब मैं देखूंगा सवाल में 31, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमें 31 बक्सों की आवश्यकता होगी संतरे और सेब को पैक करने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए गाइस, हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वो बोल रहा है 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगे हैं कि जिनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। ठीक है, बाड़े में प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, यानी उसने क्या बोला, उसके पास एक बाड़ा है। ठीक है, उसकी जो लंबाई इसने टोटल ले ली वो कितनी ले ली? 225 मीटर। ठीक है, अब जो पेड़ लगे हैं, ठीक है, वो ऐसे लगे हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो हमें निकालनी है, दो पेड़ों के बीच की दूरी। ठीक है, अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ है, यदि एक किनारे पर एक पेड़ है, यहाँ से स्टार्टिंग हम करेंगे तो ये सब बराबर 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 जाएंगे, यानी हमें क्या करना है? दूरी है टोटल 225 मीटर। ठीक है, हमें हमें दिए गए 26 पेड़। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें 26 से भाग देंगे इसमें और जो आंसर आएगा लगभग में वो लगा देंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि इसमें वो सीधा सीधा बोल रहा है कि प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ है, यानी हमें एक पेड़ को इग्नोर कर चलना होगा, यानी उसे जीरो मानकर चलना होगा। तो इसमें अब क्या होगा, 26 की जगह 25 से भाग जाएगा, हम इसमें 25 से भाग देंगे, 25 नम्मा 225, यानी 9 मीटर होगी पेड़ों के बीच की दूरी। ठीक है, मेरा ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बस इस सवाल में इतना ही है, जो इतना समझ लेगा वो इस सवाल को कर देगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है गाइस, हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई किसान अपने n गायों के एक झुंड का अपने पुत्रों में इस प्रकार बंटवारा करता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, दूसरे को पूरे झुंड की एक चौथाई गायें, तीसरे को पूरे झुंड की 1/5 गायें तथा चौथे का 7 गायें प्राप्त होती हैं। तो n का मान यानी गायों की संख्या हमें निकालनी है, ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं क्या,
गाय हमें दी है उसने कितनी, n, ठीक है। पहले वो कह रहा है क्या, आधी गाय पहले पुत्र को, n का आधा कर दिया, ये पहले पुत्र को हो गई, ठीक है। दूसरे पुत्र को वो क्या कर रहा है, पूरे झुंड की एक चौथाई यानी n की 1/4 दूसरे पुत्र को। तीसरे को वो क्या कर रहा है, 1/5 गाय, n का 1/5 कर दिया, ठीक है। और चौथे को जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, 7 गाय दे रहा है, ठीक है, जो कि टोटल किसके बराबर होगी, n के, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन हमें बनी है इसको हम सॉल्व करके n का मान निकाल सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, पहले करा हमने, इसका जो एलसीएम आएगा 20 आएगा, ठीक है। 4 5 2 का एलसीएम आ गया 20, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व किया यहाँ पर, और आगे सॉल्व किया, n बराबर आ गया मेरा 140, ठीक है। मैंने ऑप्शन देखा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये तो था सवाल को करने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं क्या। दूसरा तरीका हम देखते हैं, उसने बोला था क्या, जैसे मैं मान लेता हूँ पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र और ये चौथा पुत्र, ठीक है। उसने बोला था कि पहले को 1/2, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5, चौथे को 7 गाय दे रहा है, मतलब ये गायों की संख्या दी है और ये मुझे रेशियो के रूप में दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 2 4 5 का एलसीएम लूँगा। एलसीएम लिया था मैंने, 20 आया था, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 20, 20 आया। जब एलसीएम 20 आ गया यानी टोटल गाय जो आई निकल के यहाँ पर, जैसे वो 20 मान ली, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि एलसीएम 20 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इनका रेशियो निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, मैंने देखा, ठीक है। दूसरे भाग दूंगा इसमें, जो आएगा 10, 4 से भाग दूंगा 5, 5 दूंगा 4, ठीक है। क्योंकि टोटल एलसीएम 20 है, मैंने जुड़ा 10, 5 4 19, 19 यानी जो बचा हुआ जो रेशियो होगा वो एक इसका होगा, ठीक है। इनका एलसीएम जो है 20 है और इनका निकल के आया रेशियो क्या, 10 5 4, तो जो बचा हुआ होगा वो इसका होगा, तो 10 5 4 19 हो गया ये, तो ये 20 था, मैंने इसको घटाया तो बचा एक, वो इसका रेशियो है, यानी फिर ये एक की वैल्यू है मुझे क्या दी गई है, 7 दी गई है, तो मुझे निकालना है टोटल गायों की। तो जब एक की 7 हो गई तो 20 की कितनी हो जाएगी, 7 × 20 यानी 140, तो यही हमारा ऑप्शन में आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो इस तरह बना के कर लीजिए या रेशियो से निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये गाइस मेरी यही नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो थी, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, कुछ और अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।